तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम काफ़ी बेसिक चीज़ों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते वीडियो की ओर देर न करते हुए। सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों को हम क्लियर कर चुके हैं और किस किस अभी टॉपिक को हमें आगे पढ़ना है। देखिए, CCN ने क्या, CCN ने सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट एक कोर्स है। इट इज़ एन एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो प्रोवाइड करती है भाई सिस्को सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है अमेरिका की जो इसको प्रोवाइड करती है। हम पीछे भी वीडियोज़ में इसको डिस्कशन कर चुके हैं। इस पर सिस्को स्कैन फ्रांसिस बेस्ड MNC मल्टीनेशनल कंपनी है जो सिस्को का जो कोर्स कराती है अमेरिका की, विच डील्स इन नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। दे बिल्ट डिवाइस लाइक राउटर, फायरवॉल और स्विच। ये जो भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और उस जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है नेटवर्किंग डिवाइस बनाते हैं। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा हम नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ करते हैं तो सिस्को के सबसे ज़्यादा है, समथिंग 85+। आज की डेट में सिस्को एक अपने में ब्रांड है जो नेटवर्किंग डिवाइस जिसका नेटवर्किंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग पर हम ऑलरेडी लेक्चर बना कर अपलोड कर चुके हैं, ये आपने देख लिया होगा। और नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल हम इससे पिछले वीडियो में इसको कब क्लियर कर चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। IP एड्रेसिंग हम आगे पढ़ने वाले वीडियोस में आप IP एड्रेस पढ़ेंगे, सबनेटिंग पढ़ेंगे और नेटवर्किंग डिवाइस हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। दोस्तों, अब आ जाता है ट्रांसमिशन मोड, डेटा ट्रांसमिशन मोड। दोस्तों, डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? मीन्स आपका जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में, किस मोड में ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमारे सिंपली 3 मोड है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। दोस्तों, सिंप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों? वन डिवाइस फॉर वन टास्क, अदर डिवाइस फॉर अदर टास्क, वन वे कम्युनिकेशन। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स में। दोस्तों, सिंप्लेक्स में क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें वन डिवाइस एक समय पे एक डिवाइस एक टास्क करता है और इसमें डेटा वन डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। जैसे मान लीजिए आपका एक यहाँ पर कोई सेंडर है और यहाँ पर एक दूसरा कोई कंप्यूटर है जो रिसीवर है। यहाँ से हमें यहाँ तक डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो ये क्या हमारा डेटा ट्रांसमिशन मोड है। सिंप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों? अगर एक समय पे जो ए कंप्यूटर है तो ये बी कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करेगा, उस समय पर बी कंप्यूटर उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, ये वापस से उसी समय पर रिप्लाई नहीं कर सकता, ये डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा। इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। तो देखिए, कुछ ऐसे लिखा, वन डिवाइस फॉर वन टास्क एंड अदर डिवाइस फॉर अदर टास्क, वन वे कम्युनिकेशन। इसमें एक डिवाइस एक कार्य कर सकता है, अदर डिवाइस दूसरा कार्य करेगा, उसको वो जो डिवाइस डेटा सेट करा उसको इंटरप्ट नहीं करेगा, ओनली वन डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा। इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स में वन डिवाइस फॉर बोथ टास्क, एक डिवाइस एक से अधिक टास्क तो कर सकता है बट वन टास्क एट ए टाइम। जैसे बाकी टॉकी। दोस्तों, बाकी टॉकी किसका एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स का। मीन्स एक डिवाइस एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है, लेकिन एक समय पे अगर ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा सेंड कर रहा होगा तो उसी समय पे बी कंप्यूटर वापस से सेंड नहीं कर सकता। जब ए कंप्यूटर का जो ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तब बी कंप्यूटर रिप्लाई करेगा। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए आपका ये ए कंप्यूटर है, ये एक दूसरी लोकेशन पे कोई बी कंप्यूटर है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अभी क्या है कि सेंडर डेटा को ट्रांसमिट कर रहा बी कंप्यूटर के पास। सर्वर हो सकता, कोई भी सर्वर हो सकता, डिवाइस हो सकता, नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस है जिस कनेक्टेड है, वो कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसके साथ हम डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है देखिए, फुल डुप्लेक्स में जब ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा उसी समय पर बी कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जब इसका जो कंप्लीट डेटा है, मान लीजिए ये 15 MB का डेटा ट्रांसमिट करेगा, जब ये पूरे का पूरा डेटा ट्रांसमिट कर देगा और ये स्थिर हो जाएगा, मीन्स
इसका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा, तब ये वापस से रिप्लाई करेगा, तब ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। एक समय पे दोनों टास्क नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एक का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा तब दूसरा स्टार्ट करेगा। तब जैसे वॉकी टॉकी, आपने वॉकी टॉकी पे देखा होगा, वॉकी टॉकी में दोनों तरफ से आवाज़ आती है, लेकिन एक समय पे एक ही व्यक्ति बोल सकता है, या तो वो सुन सकता है या फिर सुना सकता है। तो सेम है, या तो सेंडर सेंड कर सकता है, या तो सेंडर सेंड कर सकता है, या फिर रिसीव कर सकता है। अगर सेंडर सेंड करेगा तो उस समय पर रिसीवर रिसीव करेगा, सेंड नहीं करेगा। तो ये होता हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के बाद फुल डुप्लेक्स। दोस्तों फुल डुप्लेक्स में क्या होता, वन डिवाइस फॉर बोथ टास्क। एक डिवाइस एक से अधिक टास्क करता एट ए टाइम, एक समय पे एक से अधिक टास्क कर सकता एक समय में। जैसे जूम मीटिंग में आपने देखा होगा, जब हम जूम में मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो एक समय पे सभी आपस में बोलते हैं, भले आवाज़ समझ में ना आए। तो क्या किसका एग्जांपल है, फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स में क्या होता, जब ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा, सेम टाइम पे बी कंप्यूटर भी ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये होता हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइस सो डैट दे क्लाउड शेयर डेटा विद ईच अदर। जब दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं किसी भी मीडिया का यूज़ करके दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। दोस्तों ये दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट है, इसको ये क्या है, नेटवर्क ही तो है। किसी भी मीडिया के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया होगा, वायर भी हो सकता है मीडिया, वायरलेस भी हो सकता है, जैसे कि ट्रांसमिशन मीडिया हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्किंग डिवाइस जब हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो नेटवर्क के बाद है नोड्स क्या होते हैं, ऑल द डिवाइस इन नेटवर्क और नोड्स। जो भी सभी डिवाइस हैं नेटवर्क पे है या इंटरनेट से कनेक्टेड है, उनको नोड्स बोलते हैं। कोई भी डिवाइस हो सकते हैं, आपके हब हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कोई भी डिवाइस है जैसे। और नोड्स के बाद होस्ट क्या होते हैं, तो होस्ट वह डिवाइस होते हैं जो हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, जिनको हम एक यूनिक आईपी असाइन करते हैं। जैसे डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे ये राउटर है, राउटर से स्विच कनेक्टर, स्विच से बाकी कुछ कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया या पीसी को कनेक्ट किया, और एक सर्वर है। यहाँ पे गेटवे पे कोई एक आईपी होगा जो आने जाने के लिए डेटा को पास करेगा, मीन्स गेट का काम करेगा, गेटवे का काम करेगा। ये जो आईपी है ये बाकी सब के लिए गेटवे का काम करेगा, इन सभी के लिए। जैसे सर्वर पे हम क्या आईपी दे सकते हैं, 192.168.20.1 हमने असाइन किया, तो यहाँ पे हम देंगे 192.168.20.2। गेटवे क्या होगा इसका, 192.168.20.1। नेक्स्ट इस पर हम आईपी असाइन करेंगे 192.168.20.3। गेटवे इसका सेम रहेगा, इस पर आईपी 192.168.20.4, 192.168.20.5। इन सभी पे जो गेटवे होगा सभी का गेटवे सेम होगा, क्योंकि आने जाने का जो गेट है वो सभी के लिए सेम है, तो इसीलिए गेटवे सभी पे सेम रहेगा। तो ये सभी डिवाइस क्या है जो जिनको हमने आईपी असाइन किया है, इनको हम बोलते हैं होस्ट। जो भी हमारे नेटवर्किंग में डिवाइस होते हैं जिनको हम एक यूनिक आईपी असाइन करते हैं, उन सभी को होस्ट बोलते हैं। ये सभी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनके लिए गेटवे सेम रहेगा। तो ये हमारे सभी डिवाइस हैं होस्ट, जिनको बोलते हैं। एक यूनिक आईपी होता है, यूनिक एड्रेस होता है एक, जिसको हम नेटवर्क में जो भी हमारे डिवाइस है वो कनेक्ट करते हैं। तो देखिए देख लेते हैं, होस्ट में हमने सेम लिखा है, इट इज़ डिवाइस इन नेटवर्क वेयर आईपी कैन बी असाइन। लिंक। दोस्तों लिंक क्या होता है, एक कम्युनिकेशन वे होता है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। देखिए इट इज़ ए कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस इन द नेटवर्क, वायर या वायरलेस। कम्युनिकेशन हमारा वायर भी हो सकता है, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं। टोपोलॉजी डिफरेंस टाइप की हमारी टोपोलॉजी आ जाती है, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, जो हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे अच्छे से। तो जो हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क का जो संरचना है, डायग्राम है, उसी को टोपोलॉजी बोलते हैं। कि हमने जो आपका जो नेटवर्क तैयार किया है उसका फिजिकली डायग्राम किया गया है, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। उसमें सभी में अलग अलग प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में हमने द
द ब्रांच ऑफ टीच विच डील्स इन कंप्यूटर। देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। डिजिटल और डिजिटलाइजेशन में क्या अंतर है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी विच वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और बाइनरी नंबर सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक और बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है। डिजिटल सिग्नल से आपने सुना होगा, डिजिटल सिग्नल्स कुछ ऐसे वर्क करते हैं, 0 और 1। इस तरह से हमारे डिजिटल सिग्नल्स वर्क करते हैं। एक बार 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा एंड 1 होगा एंड 0 होगा एंड 1 होगा। ये क्या हमारे डिजिटल सिग्नल्स है। एनालॉग सिग्नल्स कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। तो सेम देखिए बाइनरी में हमारे हमने पढ़ा था कि बाइनरी का बेस 2 होता है, जिसमें 2 डिजिट आते हैं, 0 एंड 1। ये नंबर सिस्टम, एक नंबर सिस्टम है विच यूज्ड ओनली 2 डिजिट मीन्स 0 एंड 1। बिट क्या होता है दोस्तों। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, सबसे छोटी यूनिट को हम बिट बोलते हैं। बाइनरी प्लस डिजिट, बाइनरी को और डिजिट को मिलाकर हमारा बिट बनता है। जैसे 0 और 1 क्या हमारे, 0 क्या है, बिट है। नेक्स्ट बाइट क्या होता है दोस्तों, यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। ये डेटा को स्टोरेज करने के लिए एक यूनिट है। कलेक्शन ऑफ 8 बिट। दोस्तों 8 बिट से हमारा क्या बनता, 1 बाइट बनता। देखिए हमारा इस तरह से, इसमें क्या होगा, 8 बिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 के 8 को मिलाकर क्या बनेगा हमारा, 1 बाइट। आठ बिट से हमारा 1 बिट बनता है। ये 1 भी हो सकते हैं, 1 की जगह 0 भी हो सकते हैं, मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए सिग्नल्स क्या होते हैं। देखिए सिग्नल्स का हम पिछले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सिग्नल्स क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडियम में हमारे जो सिग्नल्स है किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं उसको सिग्नल बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी ट्रांसमिट इन द नेटवर्क यूजिंग ए पार्टिकुलर लिंक। किसी भी पार्टिकुलर लिंक का यूज़ करके हम मैक्सिमम या मिनिमम डेटा को जो हम यूज़ करते हैं उसमें शेयर करते हैं। मीन्स जैसे आपका कोई लिंक है, यहाँ से यहाँ तक आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, तो इसमें हम कितना मैक्सिमम डेटा एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे 15 MB कर सकते हैं या 20 MB मेगाबिट्स पर सेकेंड कर सकते हैं, इस तरह से। तो इसकी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। मैक्सिमम डेटा और अमाउंट, मैक्सिमम डेटा ऑफ अमाउंट हम एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। स्पीड, द करंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ। दोस्तों हमारी जो करंट यूज़ है बैंडविड्थ में, हमारा कितनी स्पीड मिल रही है हमें, 10 Mbps की मिल रही है, 100 Mbps की मिल रही है, 1 GBps 1 टेराबाइट की मिल रही है। इस तरह से ये क्या होती है, हमारी स्पीड होती है, जिसको हम बैंडविड्थ में कैलकुलेट करते हैं। 50 Mbps स्पीड या फिर 40 Mbps डेटा स्पीड। दोस्तों प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स, सम सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस विच आर रिक्वायर्ड टू डू क्रिटेन टास्क। किसी भी टास्क को करने के लिए हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। हर एक डिवाइस पे अलग अलग प्रोटोकॉल वर्क करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। www दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब है, जो टिम बर्नर्स-ली इसको लेकर आए थे। इसके बाद कुछ भी इंटरनेट पे छिपा नहीं रहा था। उसके बाद से अब अगर आप ब्राउज़र पे जाते हो और आप कुछ भी सर्च करते हो तो उससे पहले www 3 बार ज़रूर लगा होगा। ये हमें वर्ल्ड वाइड वेब, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। नेटवर्क मॉडल, peer to peer 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन, क्लाइंट सर्वर इंटरनेट। टोपोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ केबलिंग में हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। STP शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर होती है, जो एक ट्विस्टेड पेयर केबल की एक कैटेगरी है। फायरवॉल पे हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए फायरवॉल क्या है। फायरवॉल एक हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर डिवाइस भी होता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल का मीन्स होता कि आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है दोस्तों, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क पे सब कुछ अलाउ है, क्योंकि सभी यूज़र क्या करते हैं, इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। ये पब्लिक नेटवर्क है, इस पर सभी यूज़र हैं जो सर्फिंग कर रहे हैं। ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है, लैन नेटवर्क।
यहाँ पे हमने लिमिटेड एक्सेस रखा हुआ, सिर्फ कुछ ही यूजर्स हैं जो इसके ऑथोराइज यूज़र हैं लैन नेटवर्क में। अन्यथा अगर कोई भी यूज़र इसमें एक्सेस करेगा तो वो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको हम बाहर ही ड्रॉप कर देते। तो ड्रॉप करने का काम हमारा फायरवॉल करता। फायरवॉल पे हम परमिशन अलाउ करते कि यहाँ से हमारा लैन बैन से जो लैन पे ट्रैफिक आएगा वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा जो हम अलाउ करेंगे सिर्फ वही ट्रैफिक आएगा, अन्यथा सब कुछ बाकी का डिनाई हो जाएगा। जब हम लैन से बैन तक जाएंगे तब भी इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों टाइप से हम फायरवॉल पर रूल क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा डेटा को फिल्टर करता है, हमें अनऑथराइज जो एक्सेस करते हैं यूज़र उससे बचाता, हैकर से बचाता अपने नेटवर्क को। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क में। तो और जब हम इस पर आगे से डिस्कस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए कम्युनिकेशन टाइप होता है यूनिकास्ट होता, मल्टीकास्ट होता, ब्रॉडकास्ट होता। दोस्तों यूनिकास्ट होता 1 to 1, यानी कि देखिए अभी कम्युनिकेशन के टाइप भी देख लेते हैं। कम्युनिकेशन टाइप दोस्तों 1 to 1, 1 to 1, यानी कि अगर कोई ये एक कंप्यूटर है, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर है, तो ये एक समय पे एक को ही डेटा ट्रांसमिट करेगा। ये होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है यूनिकास्ट, 1 to 1 को बोलते हैं यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट 1 to many। मल्टीकास्ट में दोस्तों मल्टीकास्ट में होता है एक कंप्यूटर एक समय पे एक से ज़्यादा को रिक्वेस्ट भेज सकता, सबको नहीं भेज सकता लेकिन कुछ को भेज सकता, इसको बोलते हैं मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट में दोस्तों ब्रॉडकास्ट वो होता है जब एक सेंडर होगा, कोई एक सेंडर होगा और बाकी के क्लाइंट नोड्स होंगे, तो ये एक समय पे सभी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो ये बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये आगे वीडियोस में अच्छे से क्लियर होगा और भी। तो आज का हमारा ये बेसिक वीडियो था, इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर किया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।